नौजवान साथियों, बच्चे, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाए। सत्संग में ये करने की जरूरत ही नहीं होती बैठ जाओ आ जाओ। सत्संग में तो स्वयं अनुशासित होता है और हमें खुशी होती है ये बात देख के। जब काफी लोग बाहर से आते हैं और अपनी संगत का अनुशासन देख के जो प्रशंसा करते हैं, कहते हैं हम हैरान हैं। कोई उनको कहने वाला नहीं, ना उनको कोई पहरेदारी चौकीदारी करने वाला नहीं, और उसके बावजूद भी अपने आप बच्चे तक इतने चुपचाप बैठते हैं कि किसी को पता ही नहीं लगता कि अंदर इतने लोग बैठे हैं। अभी पिछले दिनों रूपावास आश्रम का सत्संग, इतनी उसमें संगत थी, इससे तो 4-5 गुना ज्यादा पूरा आश्रम भरा था। उसके बावजूद बाहर भीतर लोग देख के हैरान थे। इतनी गर्मी होते हुए भी पता तक नहीं था, शांति से बैठे सत्संग सुनते रहे। इसलिए ये बात हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। सत्संग हमारे लाभ के लिए है, और लाभ वो है जो जबानी ने कह दिया। लगभग इसी महीने में 2-4 दिन का आगा पीछा होता है। हर वर्ष सत्संग का आयोजन यहाँ करते हैं, होता है। तो अभी गवर्नमेंट बैठे थे, कहने लगे कि सत्संग इस महीने में गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता तो मैं कहने लगा आगे पीछे का जो मुश्किल होती है। आश्रम इतने ज्यादा होंगे कि सब कहते हैं हमारे यहाँ सत्संग करो, हमारे यहाँ करो। बाल बोल करते करते भी पूरे सत्संग नहीं हो पाते। और सर्दी गर्मी को अगर देख के, मौसम को देख के अगर हम सोचें कि अच्छा वक्त होगा तो करेंगे, तो उसमें बड़ी दखल हो जाती है। तीसरी बात, सत्संग जब करते हैं तो मालिक की मेहर मौज ही होती है। सतगुरु ऐसी कृपा करते हैं कि सत्संग में कोई दखल नहीं होती। आज से होती वही तो आपने देखी हो तो बताओ। अगर वो दखल नहीं दी गई तो ये सोचो कि वो किसी न किसी अच्छी बात के लिए ही दी होगी। उसमें भी किसी भी प्रकार से हमारी हानि या नुकसान नहीं, बल्कि हमारा हित और हमारी भलाई के लिए ही सत्संग करता है। बाड़ी थी अभी आपने सुनी, सत्संग रोजाना सुनते हैं, बातें दोहराई भी जाती हैं। सत्संग में पहले कही गई बातें दोबारा आती हैं। पूरे जीवन है, जीवन में हर चीज में चीजों की दोहराई होती है। रोटी रोजाना खाते हैं, एक ही अनाज की खाते हो, सब्जी भी काफी दिन तक एक ही खा लेते हो, वस्त्र भी काफी दिन तक एक ही पहनते हो। तो सत्संग में क्यों? जब तक वो वस्त्र फटता नहीं है तब तक पहनते हैं। जब तक उस सब्जी का सीजन खत्म नहीं होता उस सब्जी को खाते हैं। जब तक उस अनाज का सीजन नहीं होता, जैसे सर्दी में बाजरे की रोटी खाना पसंद करते हो, गर्मी में कनक की गेहूं की रोटी खाते हो। कहने का मतलब है जब उनका वो खत्म नहीं हो जाता तब तक हम उनको खाते हैं। लेकिन सत्संग में भी वो बातें रिपीट इसलिए होती हैं क्योंकि वो बातों को अपनाते मानते नहीं है। और जब तक मानो और अपनाओ नहीं तब तक वो रिपीट होती ही रहेंगे, वो बातें कही जाएंगी। जब आपको कहा जाता है कि सच्चे बनके रहो, आपको कहा जाता है नाम का सुमन किया करो, आपको कहते हैं ध्यान और अभ्यास किया करो, आप
बोलते हैं दूसरे के हित की बात किया करो, सेवा करो, प्रेम करो, लेकिन आप नहीं करते हो तो ये बातों को कहा जाएगा। अगर नहीं कहेंगे बातें तो छूट जाएंगी उनकी बिना। हमारा जो मकसद है उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते। वाणी जो अभी कही गई नित्यानंद जी की वाणी थी, और वो इतने सच्चे करने वाले संत हुए हैं कि इस एरिया में उनकी बड़ी मान्यता थी। ज्यादा लंबी चौड़ी तो बाहर कहीं गए नहीं, लेकिन तहसीलदारी की पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। लगन लगी उनको। उन्होंने इस बात को खुद के जीवन से, खुद की करनी से साबित करके दिखाया कि वो सब बातें झूठी हैं, रमता से लाग रहे, और चीज और बात तेरे काम नहीं आवे। यही था ना वाणी में। उन्होंने दुनियादारी देखी थी, इसलिए उन्होंने कहा ये दुनियादारी की चीजें, ये बातें जो रोजमर्रा के जीवन में हम करते हैं, और उसी बातें जो हमारी जरूरत की नहीं होती है, खाली वक्त गंवाते हैं, निंदा चुगली में वक्त बिताते हैं, या दूसरी बात इधर उधर के गप्पे हाँकते हैं। उन बातों में कोई सार नहीं, कोई समझ नहीं, कोई उनमें ज्ञान नहीं, न वो बातों से हमें कोई किसी प्रकार का लाभ मिलना। वो समय की बर्बादी और हमारे दिमाग के अंदर कचरा भरने वाली ही बातें होती हैं। हंसी मजाक ठिठोली की बातें आप कितनी देर तक सुनते रहते हो, करते रहते हो। कितनी वाहियात की बात होती है जिनका कोई अर्थ मतलब नहीं होता। उन बातों के लिए उन्होंने कहा है, और तो दुनियादारी के जितने काम हैं, जो हमारी जरूरत की बातें हैं, घर गृहस्थी की है, जो हमारे समाज में हमारे जिम्मे जो हमारी ड्यूटी है, हमारे कर्तव्य है, उनका पालन करने से हमें पीछे नहीं रखा, उनको पीठ नहीं दिखाना। जिस रूप में भी हमें समाज में, घर में, परिवार में वो जिम्मेवारियां निभाना सबसे पहला कर्म है। और उन जिम्मेवारियों को अगर हम पूरी सच्चाई, ईमानदारी के साथ अगर निभाते हैं, तो दूसरे काम जितने भी आप करने चाहोगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। कभी भी उन चीजों से आपको निराशा नहीं होगी। अगर सच्चे मन के कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, तीन ही चीजें हैं, सतगुरु, सत्संग और सत्संग। ये चीजें हैं जो जिसमें लागने के लिए कहा है, वो चीजें हमारे काम आने वाली है। लेकिन जो अगर इन चीजों को मान ले, हम गृहस्थी आदमी है और इस चीज को बिना समझे कह दिया कि वो चीज तेरे काम आने वाली नहीं, कि ना खेती कर, ना नौकरी कर, ना घर परिवार में रहे, घर को त्याग, बच्चों को त्याग, काम को त्याग, नौकरी को त्याग, फिर कौन करेगा? परिवार का लालन पालन कौन करेगा? फिर तो हमने जिम्मेवारियों से पीछा छुपाया है। हम तो अपनी जो कर्तव्य था उससे भाग गए, उससे नहीं भागना। वो काम जब हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरे अपने दिल से उनको करेंगे, तो उन्हीं से हमें सच्चाई का रास्ता दिखाई देगा। गृहस्थ में रहते हुए ही संतों ने प्रभु की भक्ति की है, इसीलिए गृहस्थियों के लिए सत्संग जारी किया। सतगुरु प्रकट होके अपने लिए नहीं, अपने लिए करते तो कहीं भी जंगल में जाके तप कर लेते। कलयुग में सत्य पुरुष का हुक्म संतों के लिए यही है कि वो संसार के जीवों को, जो संसारी पदार्थों में, संसारी उलझनों में उलझे हुए हैं, उनको लाके उपदेश करके, शिक्षा देके उनको सुलझाओ, और सुलझा के उनको सही रास्ता दिखाओ कि उनके जिम्मे काम क्या है। तो नित्यानंद जी ने वही कही कि ये काम दुनियादारी के जो दूसरे हैं बिना मतलब की बातें, वो तेरे काम आने वाले नहीं है।
तेरे काम कौन सी चीज रमता सती लागरी, रमता कौन है? रमता कहिए राम के नाम में रमा हुआ है, राम के नाम में लगा हुआ है, जिन्होंने राम नाम की कमाई की है, जो राम नाम को ही सब कुछ मान के अपना जीवन बिताते हैं, जिन पूरा दिन का त्याग है, पूरा दिन का तप है, वो लोग राम से जुड़े हुए हैं, प्रभु से उनकी प्रीति है और उनका दूसरा कोई काम नहीं। तो उनके साथ अगर तुम लगोगे, जैसे के साथ लगते हो उसमें जो गुण होंगे वो आपको भी दे देगा। और उनके पास क्या है कि प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं और वो उसे प्रेम किसके प्रति प्रेम, दुनियादारी की चीजों की तरफ प्रेम नहीं है, उनके अंदर मोह हो जाता है हमारा, और वो हमारे सब बंधन का कारण बनता है। प्रेम हमेशा पवित्र होता है। अगर सच्ची प्रीति और सच्चा प्रेम किया जाए तो प्रेम बुरा नहीं, प्रेम ही प्रभु से मिलाता है, प्रेम ही हमें परिवार से जोड़े रखता है, प्रेम ही हमें समाज में शांति से रहने का सबक सिखाता है, प्रेम ही हमें प्रभु से मिलाता है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जब तक प्रेम नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस प्रेम में दूसरे की विरोधी नहीं है, दूसरे किसी की दखल नहीं है। प्रेमी के दिल में सिर्फ प्रेम एक के प्रति होगा, दूसरे के प्रति अगर तुम्हारा प्रेम पाल लिया तो प्रेम नहीं है। वो सच्ची प्रीति तो प्रभु के साथ होती है, दुनियादारियों के साथ तो हमारा मोह का बंधन होता है। या वो जो हमें जिम्मेवारी निभाते हुए काम करते हैं, जैसे हमारे जमाने की बात है, बाबा फकीर चंद के सत्संग में गए तो वह बात सुनते थे। उन्होंने सत्संग में फरमाया कि अपने परिवार को अपना धन दे दो, अपना धन दे दो, अगर तन से जो कोई काम करना चाहते हो उनका काम करो। तुम्हारे पास धन से कमाते हो दे दो परिवार को, लेकिन मन किसी को ना दो। मन अगर किसी को दे दोगे तो मन तुम्हें परेशान होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। मन अगर देते हो तो सिर्फ अपने सतगुरु को दो, वो सिर्फ एक को ही देना है। धन तो सब दे दो, तुम्हारे पास क्या करना है उसका, वो संसार की चीजें हैं। तो इसलिए कही कि प्रेम गली अति साकरी काम है दोनों समाये। प्रेम जो बड़ी है उसमें दूसरा की दखल नहीं है, एक अकेले की। तो वही नित्यानंद जी यहाँ महाराज के पास में जो रहते थे वो एकांत पसंद थे, वो एकांत में रहते थे। उन्होंने कोई ऐसा इतने सत्संगी बनाए, लेकिन बाद के जीवन में सत्संगी आ जाया करते थे जब उनका पता लगा, नहीं तो अपने आप को गुप्त रखते थे। बस एक बार गांव में फेरी लगाते थे, एक दो घरों में जाते थे, भिक्षा किसी ने दे दी, उसको भिक्षा को लेके और वापस आ जाते थे। मस्त रहते थे हमेशा, नाम भक्ति में अपने आप को एक कर लिया था कि उनकी दूसरी कोई उनकी भावना नहीं थी। सिर्फ इसी बात के कारण उन्होंने दूसरों के बारे में जैसे कह दिया, किसी ने राज पाठ त्याग दिया, किसी ने घर परिवार त्याग दिया, किसी ने धन दौलत छोड़ दी, उसी प्रकार से नित्यानंद जी ने भी प्रभु की भक्ति के लिए उसको उनके प्रेम में आके अपने सब कुछ को त्याग के और सिर्फ एक निखालस उस मालिक के नाम पर ही वो लगे रहे। तो अकेले उस बड़ी में जंगल में रहते थे, मस्त रहते थे, किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई देता तो दे जाता, नहीं देता तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। भिक्षा के लिए जाता तो कोई दे देता तो ले लेता, अगर नहीं भी देते एक दो भरों की बात तो वैसे भी आ जाते। क्यों कोई भूख और प्यास कभी कर पाती थी और न ही वो उसके बाद भक्ति के रास्ते में बाधा बनती थी। तो ये वाणी उनकी थी, उन्होंने ये समझाया कि दुनिया में तो कोई किसी की दूसरे की निंदा करता है, कोई किसी से झगड़ा करता है, कोई किसी की जायदाद पर कब्जा कर लेता है, कोई किसी की बेटी को दुख देता है, कोई किसी के लड़के को दुख देता है। छोटी छोटी बातों पर हम कितना बड़ा बड़ा पाप कर्म कर जाते हैं। तो पाप कर्मों से बच जाओ,
ऐसे कर्मों से बच के और प्रभु की भक्ति अगर करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। दुनियादारी की चीजें तो ऐसे हैं कि संगति जैसी करोगे वैसा ही रंग चढ़ जाएगा। बुरे आदमियों के पास बैठोगे जो उसमें दुर्गुण है वो तुम्हारे अंदर बिना कहे भी आ जाएंगे। अगर तुम अच्छे इंसानों के पास बैठोगे तो तुम्हें अच्छाई की बातें बताएंगे, तुम्हारे अंदर बिना अपनाए भी अच्छाई आ जाएंगी। लेकिन जो रमते राम है, जो प्रभु की भक्ति करने वाले हैं, उनका संग करोगे, उनके पास जाओगे तो तुम्हें भक्ति के रंग में नाम में रंग देंगे और आपको धीरे धीरे करके 1 मिनट में या 1 दिन में या 5-7 दिन में, क्योंकि नीरस है नाम में कोई स्वाद नहीं है। स्वाद होता है इंद्रियों के रसों का, जो स्वाद है उसको हम रस मानते हैं, आनंद मानते हैं। उनके भोगों से जो हमें तुच्छ समय के लिए जो खुशी मिलती है उसको आनंद मानते हैं। हमें नाम रस का पता ही नहीं है। नाम रस जब आना शुरू हो जाता है तो ये रस पीके रखते हैं, इनकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए इनकी ओर से उठानता हो जाती है, अपने आप चले जाते हैं, इनके बंधन टूटते चले जाते हैं। जो भक्ति में नाम में लय हो जाता है, ये दुनियादारी के सभी बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। उनको ना मोह रहता है, न उनको किसी की चीज में कोई ये लगन रहती है कि मुझे ये मिले, न कोई उनकी सवाब के बस होते हैं। उनको तो इतना है कि प्रभु के नाम में मस्त रह के उनको जो कुछ जैसा मिलता है उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। वो खाने के लिए नहीं जीते, स्वाद के लिए नहीं जीते, वो उस आनंद और प्रेम के लिए जीते हैं। जितना उनका जीवन होता है वो तो चाहते हैं कि सारा का सारा जीवन उनका प्रभु की भक्ति में, उनकी याद में बीते। लेकिन हमारा क्या है कि हम एक दूसरे को देख के या तो मन में ईर्ष्या पाल लेते हैं या द्वेष कर लेते हैं या हमें उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, इसके पास ये चीजें क्यों है, इसकी इज्जत मान बढ़ाई क्यों है। ना ये इज्जत, ना ये मान बढ़ाई, ना ये धन दौलत, ना ये ऊंचे पद, ना ये दूसरी चीजें दुनियादारी में